हम गए इंटरव्यू देने और शॉर्टलिस्ट हो गए एंड फाइनली हम सिलेक्ट भी हो गए। यस, और अब हमें मिलने वाली है जॉब और हमें ऑफर लेटर में बहुत ही अच्छी सी सैलरी ऑफर हुई है, जिसको देखकर हमने एक्सेप्ट कर लिया जॉब को। लेकिन जब 1 महीना हुआ और सैलरी क्रेडिट हुई अकाउंट में, तो हमने देखा कि जो अमाउंट उस ऑफर लेटर में थी और उसको हमने कर लिया था डिवाइड 12 से, वो अमाउंट तो हमें मंथली रिसीव नहीं हुई। हमने तो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो डेज कम थे मंथली, वो भी डिडक्ट कर लिए, या हमने जो लीव्स ली थी वो भी हमने डिडक्ट कर ली। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी सैलरी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, वो उससे काफ़ी कम है। तो ये क्या झोल है यार। ऑफर लेटर में नाम लिखा था कुछ CTC का, और जब सैलरी आई तो वो कुछ और आई। बाद में जब पूछा कि CTC क्या है, तो पता चला कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे क्या मतलब कॉस्ट टू कंपनी से। ऐसा सोच रहे हैं क्या? तो आप राइट आए हैं यहाँ पे इस चैनल पे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधन, यूर वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ HR में यूज़ होने वाली कुछ ऐसी टर्म्स जो एक जर्नल एम्प्लॉय को भी जाननी ज़रूरी है, और जो HR में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की ये टर्म है CTC, जो कि है कॉस्ट टू कंपनी। अब ये कॉस्ट टू कंपनी क्या है भाई? तो ये है कंप्लीट एक्सपेंस किसी भी एक एम्प्लॉय को हायर करने का। यस, जब भी कंपनी किसी एक एम्प्लॉय को हायर करती है तो वो ये जानना चाहती है कि वो कंप्लीट उसके ऊपर कितना एक्सपेंस कर रही है। यस, और ये जानना ज़रूरी भी है उसे, क्योंकि उसे अपने एक्सपेंसेस को उसी अकॉर्डिंग मैनेज भी करना है। इसका मतलब कॉस्ट टू कंपनी CTC में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी? आपका PF डिडक्शन, आपका बोनस, आपका ग्रेच्युटी, आपके ऊपर जो भी टैक्सेस हैं, प्रोफेशनल टैक्स, एवरीथिंग, सारी वो चीज़ें जो कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक्सपेंस हो रहा है एक कंपनी में, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। CTC तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमारा एक और कन्फ्यूजन अराइज होता है कि CTC और जो हमें इन हैंड सैलरी रिसीव होती है उसके बीच में इतना डिफरेंस क्यों होता है? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड होती हैं और जो हमें इन हैंड सैलरी में नहीं मिलती? तो इसके लिए हमें समझनी पड़ेंगी 3 चीज़ें, जो कि है सबसे पहले CTC, सेकेंड इज़ ग्रॉस सैलरी, और थर्ड है हमारी नेट सैलरी, या फिर जो सैलरी हमें इन हैंड रिसीव होती है। तो अगर एक रफ लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में मैं CTC बताना चाहूँ तो CTC हमारी क्या बनेगी? CTC इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी प्लस PF प्लस ग्रेच्युटी, और अदर्स भी हो सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी हमारी क्या हो जाएगी? बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस। इस अदर अलाउंसेस में मैंने सारे अलाउंसेस इंक्लूड कर दिए हैं। ओके, नाउ अब बात करें अगर नेट सैलरी की, तो नेट सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी कौन सी होगी? ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स माइनस प्रोफेशनल टैक्स। और अब ये जो इतने माइनस होने के बाद हमें सैलरी मिली, ये हमें मिली इन हैंड सैलरी। मतलब माइनस और प्लस करने के बाद जो हमें सैलरी मिली वो मिली इन हैंड सैलरी। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस, जिसमें से PF है। PF का एक अलग कंसेप्ट है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों होता है, उसमें से डिडक्ट होता है और वो डिपॉजिट हो जाता है एम्प्लॉय के साइड से और एम्प्लॉयर के साइड से, राइट। इसके कुछ परसेंटेजेस हैं, आगे बात करेंगे और सेशंस में कि PF कैसे कैलकुलेट होता है, ESI कैसे कैलकुलेट होता है, बोनस कैसे होता है, ग्रेच्युटी कैसे होती है, उन सब के लिए एक अलग सेपरेट सेशंस आएंगे। बिकॉज एक में आज मैं CTC बताना चाहती हूँ, और इसको बताने का एक बहुत बड़ा पर्पस है, और वो है कोड ऑन वेजेस 2019 जो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल से। सो इसके बारे में डिटेल बताना चाहती हूँ, क्योंकि वेजेस की जो डेफिनेशन है उसमें कंप्लीट चेंज हो गई है, और उसी के बेसिस पे हमारे PF, ESI और जो कैलकुलेशंस हैं उनमें भी बहुत डिफरेंस आया है। तो उन्हें ठीक से समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम अभी पहले ये ज़रूर समझ लें कि CTC क्या है। दूसरी एक लास्ट चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये CTC है ये कंपनी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग या कंपनी के ऑफर लेटर्स में अवेलेबल है, लेकिन किसी भी लेबर लॉ में CTC नाम की कोई चीज़ नहीं है। यस, सही सुना आपने, CTC ये जो कॉस्ट टू कंपनी है ये कंपनी ऑफर करती है, लेकिन
कहीं पर भी इस टर्म का यूज़ लेबर लॉज में नहीं हो रहा है। जो लेबर लॉज में वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमेशा वेजेस, रेम्यूनरेशन, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं। कॉस्ट टू कंपनी के बारे में कभी भी बात नहीं हुई है टिल डेट। ओके, सो डीप में समझेंगे और सारे कंसेप्ट्स। होप सो आपको ये CTC का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो नीचे मेंशन कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और अगर आप मुझे भी कुछ अपडेट करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग तो प्लीज़ अपडेट करिए, मैं बहुत खुश होंगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट दैट बेल आइकन, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।